स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधिमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। ॐ सहना भवतु भवतु सहनो भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै। तेजस्विनो अधीतमस्तु मा विधिवशावहै। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ भगवन्तौ पुनः पुनः पुनः। पुनः ध्यायेत नित्यं महेशं महेशं रजतगिरिनिभं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलं कल्पवृक्षाफलं परशुमृगवराभीतिहस्तं पशुमृगवर्तिहस्तं प्रसन्नं प्रसन्नं पद्मासीनं पद्मासीनं समन्ताश्रुतम् समन्ताश्रुतं अमर्गणैः व्याघ्रं व्याघ्रं कृतिं कृतिं वसानं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं त्रिनेत्रम् ॐ सद्यो जातं जातं प्रपद्यामि सद्यो सद्योजातं जाताय वै नमो नमः। भवे भवे नाति भवे भवे भवस्व मां विश्वनाथ भवोद भवाय भवाय नमः। नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार। नमस्कार है। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ओम ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय। ये थी साधना पृथ्वी तत्व की, ठीक है। ये सबने करनी है जो करना चाहते हैं, 7 दिन, ठीक है। 7 दिन के बाद अगले बुधवार से इसको कर सकते हैं 14 बार, बस। उसके बाद 21, उससे ज्यादा नहीं करनी है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इतने करोगे, और एक दिन में या तो एक साधना करो या दो, पर बस इससे ज्यादा, दो तत्वों से ज्यादा साधना नहीं करनी है किसी को भी, ठीक है ना। तो ठीक है सर, अब हम ऐसा करते हैं। अब इसके बारे में हम बताते हैं कि जो साधना कर रहे हैं, ठीक है। साधना तो इतनी हो गई, इसे डाल दूंगा। लेकिन अब साधना करते करते आपको कैसे पता लगेगा कि आप सही रास्ते पर चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, ठीक है ना। आप साधना कर रहे हो तो ये फलीभूत होगी या नहीं होगी, या अभी कितना टाइम लगेगा। तो जो साधक इस साधना को नियमित रूप से करेंगे, है ना, या जो साधना करते हैं, उन्हें क्या क्या अनुभव होंगे,
या क्या क्या दिखेगा, वह मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। उससे आपको पता लग जाएगा कि आप जो साधना कर रहे हैं उसका रास्ता या जो आपकी साधना है वह सफल हो रही है या सही रास्ते पर जा रही है। ठीक है ना। जैसे साधना करते समय या उसके बाद आपको दिव्य दर्शन होते हैं कई बार। ठीक है। जिन जिन की साधना नजदीक आती जाती है या जिनको कुछ नेगेटिविटी निकल जाती है, उनको लिए फिर दिव्य दर्शन होते हैं पहले। है ना। उसका मतलब है कि आपके यहाँ माथे पर, फ्रंटल लॉब पर कुछ दिख जाएगा, लाइट सी चमक जाएगी एकदम, आपको दिखाई दे जाएगा। ये कैसे पता दे, ये एक है वायवी संहिता, अध्याय नंबर 38 में श्लोक है 71-72, उसमें लिखा हुआ है, उससे पढ़ लेना। जिनको इस ज्योति का दर्शन कई प्रकार से होता है। यहाँ पर ज्योति दिखती है, जैसे विद्युत की चमक, बिजली चमक जाती है, या विद्युत का प्रकाश जैसे एकदम प्रकाश सा फैल गया यहाँ पर, या नक्षत्र दर्शन, आपको नक्षत्र दिख जाएंगे, चंद्र दर्शन हो जाएंगे, चंद्रमा दिख जाएगा यहाँ पर, सूर्य भी दिख जाते हैं, और अग्नि भी कई बार दिखती है फ्रंटल लॉब पर। ज्योति का दर्शन भी होती है। कोटि कोटि सूर्य प्रकाश के समय उग्र ज्योति, बहुत तेज प्रकाश आता है। ये कब आता है? जब आपकी ये साधना पूरी होने वाली होती है, उसके पहले ये आते हैं चिन्ह। कहीं आप इसके लायक हो रहे, पात्रता चेक की जाती है, अगर पात्र हो तभी मिलेगा। ठीक है। और इस ज्योति के रंग भी नाना प्रकार के होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रज्वलित अग्नि शिखा, प्रदीप शिखा के सदस्य, बिंदु के सदस्य, या स्फटिक मणि और नाना प्रकार के रूप में दर्शन होते हैं। कभी तारों से भरा हुआ आकाश आपको दिखेगा कि यहाँ पर सारे तारे तारे हैं। जैसे आप बाहर आकाश देखते हो जिसमें तारे थे, ऐसे आपको यहाँ पर दिखेंगे, बिल्कुल। और ये कब दिखेंगे? कभी नीला आकाश दिख जाएगा, कभी धुआं सा दिखेगा, कभी अंधकार दिखेगा, कभी महाघोर अंधकार के दर्शन होंगे जहाँ कुछ नहीं दिख रहा। साधना करते करते साधकों का मन जितना सूक्ष्म विषय ग्राही होगा, मतलब जितनी आप सूक्ष्म चीजों को ग्रहण कर सकते हो, उतने ही सूक्ष्म से सूक्ष्म दर्शन होंगे। मतलब सूक्ष्म से भी सूक्ष्म दर्शन करने हैं तो आपको बहुत शुद्ध होना पड़ेगा, तब वो तभी आप इन चीजों को ग्रहण करने में समर्थ होंगे। ठीक है। ये तो हो गया। यहाँ यहाँ पर दर्शन दिखेंगे। ये दर्शन कब देखते हैं? या भी साधना करते कर झटका सा लग जाएगा, एकदम एकदम आप तुरीय अवस्था में चले जाओगे। आपको पता नहीं होगा कि आप सो रहे हो, साधना कर रहे हो, या कोई मंत्र जाप कर रहे हो। बिल्कुल आपको लग रहा है आप सो रहे हो, लेकिन सो नहीं रोते हो, आप तुरीय अवस्था में होते हो। यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक। कब जब आप साधना करोगे तो साधना करने के बाद उन लोगों को समय के बाद ज्ञान होगा कि हम ये साधना कर रहे हैं। कभी किसी किसी का योग जाग जाता है, कुछ लोग फिर योग ज्यादा करने लगते हैं, कुछ लोग भक्ति ज्यादा करते हैं, है ना, कुछ लोग तपस्या करते रहते हैं, क्योंकि उनकी शक्ति जो है ना जागृत हो जाती है। अथवा ऐसा कह सकते हो कि वो ईश्वर परायणता से चित्त शुद्ध होने लग जाता है। आपका चित्त शुद्ध होने लग जाएगा, कॉन्शियसनेस। जब जैसे ही चित्त शुद्ध हो जाएगा, आपकी कॉन्शियसनेस शुद्ध हो जाएगी, तो आप जरा सा आवाहन करोगे या बिगर आवाहन के ही आपको सिद्ध पुरुषों के दर्शन होने लग जाएंगे, अपने गुरुदेव के दर्शन होंगे, तथा ब्रह्मा के भी हो सकते हैं, विष्णु महेश, तथा अपने इष्ट देवता के भी दर्शन, और गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर, पन्नग, यक्ष, रक्ष, किन्नर आदि देवताओं के भी दर्शन होते हैं। योग में, ध्यान में, ज्ञान में पारण सात्विक साधकों का प्राय सन्यासी, ब्रह्मचारी, शिवलिंग और अन्य देवताओं की प्रतिमा के दर्शन ध्यान के समय अकस्मात अवस्था में हो जाते हैं, होने लग जाते हैं। अथवा जब आप स्वप्न में होते हैं तब भी दर्शन बहुत लोगों को होते हैं। दो दो जगह दर्शन होते हैं, या तो यहाँ देखते थे एकदम लाइट झलक मारेगी और यहाँ दिख जाएंगे, या कभी कभी आप तुरी अवस्था में चले गए हो, आपको पता नहीं है कि आप ध्यान कर रहे हो, आपको पता लग मैं तो सो गया हूं, लेकिन सोए नहीं होते हो, तो यहाँ पर उस टाइम दिख जाएंगे। या कभी कभी आपको स्वप्न में भी आके वो दर्शन देंगे, तब भी इसको आप अच्छा समझना। ठीक है। कभी कभी साधक के स्वप्न में प्राय क्या होता है कि विशेष करके साकार उपासक, साकार उपासक का मतलब जो मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है, उन लोगों को, या जो भक्ति प्रधान लोग हैं, साधकों को दर्शन अधिकतर होते हैं, क्योंकि दिन भर उनकी पूजा करते हैं, वो शाम को उनके दिमाग में आ जाते हैं। जो साधक कामना करके देवताओं के चैतन्य मंत्र, जप,
तप अथवा गुरु प्रदत्त जो गुरु ने आपको दे रखी साधना उसको करते हो तो उनकी कामना की सिद्धि होती है बहुत जल्दी, और उनको दर्शन भी होते हैं। कामना की जो आप जिस कामना के लेके आप सिद्धि कर रहे हो वो कामना भी पूरी हो जाएगी, और आपको इन सब के दर्शन भी होंगे। दर्शन में कभी कभी सपने में क्या क्या होएगा, आपको बालक दिखेंगे छोटे, कभी कभी कुमारी कन्याएं भी दिखेंगी, छत्र दिखेगा, रथ भी दिख सकता है, दीप, प्रसाद, देव मंदिर, राजगृह, पदम में नदी, घोड़ा, बैल, समुद्र, फलित वृक्ष, ऐसा वृक्ष दिखेगा जो फली। कौन बोल रहा है, किसकी आवाज आ रही है? प्लीज इस समय थोड़ा सा आप, आवाज नहीं आनी चाहिए। मैंने बंद तो कर दिया फिर भी पता नहीं कैसे आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं आपको। आपको हाथी दिखेगा, घोड़ा भी दिख सकता है, बैल भी दिख सकता है जिसमें शंकर जी जो का वाहन है, समुद्र भी दिख सकता है। ऐसे ही वृक्ष दिखेंगे जो फल से लदे होंगे, समझ लो आपकी साधना पूरे होने वाली है। पर्वत दिखेंगे, अग्नि दिखेगा, हो सकता है कई बार कच्चा मांस भी दिख जाए, ग्रह, नक्षत्र, चंद्र, सूर्य, आपको नाना प्रकार के रत्न दिख जाएंगे, स्फटिक दिख जाएंगे, ठीक है, अलंकार जो गहने पहनते वो दिख जाएंगे, सिंहासन दिख जाएगा, आपको आकाशगामी विमान मतलब आकाश में चलता हुआ सपने में विमान दिख जाएगा, अगर हम आकाश में जा रहे हैं, आपको ध्वजारोहण दिखाई देगा, कभी कभी राज्याभिषेक जहाँ तिलक हो रहा हो राज्य का, ऐसे सपने आएंगे, कभी सफेद चंदन दिख जाएगा, शुभ वस्त्र, सफेद वस्त्र दिखेंगे, धान, धान जो होते हैं जिसमें चावल निकलता है वो भी दिख सकते हैं, कुमकुम भी दिख सकती है, मधु, आपको शहद भी दिख सकता है, सफेद सरसों भी दिख सकती है, राजा और बहुत से स्त्रियां भी दिख सकती हैं। तो ये सब मंगलदायक वस्तुएं साधकों को स्वप्न में अथवा जब ध्यान के समय स्वप्न की सी अवस्था होती है उस टाइम देखते रहे। समझ लो आपको मंत्र की सिद्धि शीघ्र शीघ्र होने वाली है, या आपकी यात्रा जो आप साधना कर रहे हो वो बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है, तो उससे आपने भटकना नहीं है, करते रहना है, टाइम कितने लगे। इसके अतिरिक्त और भी कई चीज होते हैं, आपको नए नए बर्तन दिखेंगे, कई बार खीर दिख जाएगी, कभी फल दिख जाएंगे, कभी और सिद्ध अन्न भी दिख जाएगा, कुछ दही दिख जाएगा, दूध भी दिख जाएगा, वाद्य यंत्र दिख जाएंगे, सुंदर स्त्रियां दिख जाएंगी, ब्राह्मण दिख जाएगा, कोई गाय दिख जाएगी, हंस भी दिख सकता है, कबूतर, नीलकंठ या मयूर जो मोर होती है वो भी दिख सकती है, नकुल, मृग भी दिख सकता है, मेढक भी दिख सकते हैं, और पुष्प भी दिख सकते हैं, सदबाग जो महाबाग है वो भी दिख सकते हैं, कितने अच्छे लिखे हैं, कभी कभी वो बाघ दिख जाएंगे माथे पे आ जाते हैं, अरे भाई हाँ कितने अच्छे बाघ बोले जा रहे हैं। कभी आपको आप दिखा पता लगेगा शंकराचार्य जी वेद सुना रहे हैं, आपने सुन रहे हो, ऐसे भी दिखेंगे। समझ लो आप कि सारी जो साधनाएं हैं वो बहुत जल्दी पूर्ण होने वाली हैं, पर भटकना नहीं है। कभी कभी आपको ऐसा कलश दिखेगा जो पूरा जल से भरा हुआ होगा, आपको शीशा दिख जाएगा, आप सपने में भी शीशा देख रहे होंगे, शीशे में अपने आप को देख रहे होंगे, मछली भी दिख जाएगी, ठीक है, मध्य भक्षण, कभी आप उसको मदरा भी पीते दिख जाओगे, कभी रोते हुए दिख जाओगे, वेद ध्वनि, कभी वेदों की ध्वनि दिखाई सुनाई देगी, कभी यान दिख जाएगा जो ऊपर जाता है, कभी चाबुक दिखाया जाएगा, कभी अंकुश, कभी मंगल गीत कोई लोग गा रहे होंगे, कोई सैनिक दिख जाएंगे, अपने प्रियजनों के दर्शन, जो प्रियजन थे जो अब यहाँ पर नहीं है, पितृलोक में चले गए, उनके दर्शन भी होते हैं, तथा सूर्योदय, सूर्य निकलता हुआ जब दिख जाए ना, समझ लो आपका भाग्योदय होने वाला है। सूर्योदय के दर्शन अगर आपको सपने में हो रहे हैं, समझ लो आपका भाग्योदय हो रहा है, या चंद्र ग्रहण दिख जाए, सूर्य ग्रहण दिख जाए, इत्यादि स्वप्न में देखते हैं। और बड़े बड़े मकान, श्रीमानों के घर, बड़े बड़े महल, राजमहल, देव मंदिरों में जाने का, और हाथी पर, घोड़े पर, बैल पर बैठने तथा पर्वत पर चढ़ने का, और अग्नि में प्रवेश करने का स्वप्न में जो लोग देखते हैं, वो साधना करते हैं, उनकी साधना बहुत जल्दी फलीभूत होती है। इनके अतिरिक्त भय, कई किसी लोगों को भय भी लगता है, ये मत सोचो कि हम डर रहे हैं, नहीं, जिनको भय लगता है, सपने में भी भय लगता है, बहुत सी स्त्रियों के साथ में भोजन करना,
सारे लोग पार्टी कर रहे हैं, पकाया हुआ मांस खाना, शरीर में कीड़े लग जाना। कई बार तुम अपने शरीर में देखोगे तुम्हारे शरीर में कीड़े लग गए हैं, तुम्हें घृणा आ रही होगी, तो ये समझ लो ये बहुत अच्छा है। रक्त से, खून से स्नान करना, ये भी बहुत अच्छा है। रक्त का पान करना, मदिरा पान करना, कच्चा मांस खा जाना, इत्यादि इस प्रकार के भयंकर स्वप्न भी साधकों को दिखते हैं। यह स्वप्न के दर्शन मंत्र सिद्धि के सूचक हैं कि जो आपने मंत्र कर रहे हो, जो साधना कर रहे हो, वो सिद्ध हो जाएगी। और जो जो आपने कामना की है, जिस कामना से, वो कामना भी आपकी पूरी हो जाएगी। इन सबको शास्त्रों में मंगल रूप कहा गया। ये सब चीजें बहुत मंगलमय होती हैं। इस प्रकार निष्कामता अथवा कामना युक्त, ये तो हमारी कोई कामना नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं निष्काम कर रहे हैं, हमें कुछ कामना नहीं है फिर भी हम जाप कर रहे हैं, या कोई कामना लेकर ये कर रहे हो। शक्ति तब भी जागृत होती है चाहे आप कामना करो या कामना ना करो। शक्ति अपना काम करना शुरू कर देती है, क्रिया करना शुरू कर देती है, और ये सब स्वप्न में आते रहते हैं या तुरीय अवस्था में। देवताओं के उत्सव, कई बार देवताओं के उत्सव होते हैं, संकीर्तन, शंख, घड़ी, घंटा के बाद उत्तम कथाओं का श्रवण। आप कथाएं सुन रहे हैं, वेद बोले जा रहे हैं, उनका सुन रहे हैं, और अति रमण मनोहर दिव्य स्थान के दर्शन होते हैं, जो आप सपने में कहीं कहीं तीर्थों में चले जाते हैं। साधक अपने को आकाश में उड़ते हुए शून्यगामी प्राय देखे देखते हैं। यह सब लक्षण शुभ और शुद्धि सिद्धिदायक हैं, क्योंकि जो शक्ति के कारण साधक के अंदर के द्वार खुल जाते हैं, इसलिए मन अंतर जगत में जब जब चला जाता है, तब तब चलते फिरते, बैठते उठते, क्रिया करते, सोने में आपकी क्रिया काम करती रहती है। क्यों, सांस आप लेते हो वो सांस में सिद्ध हो जाती है। जैसे सांस लोगे, आपकी एनर्जी ऊपर गई, सांस छोड़ोगे बाहर चली गई, ये अपने आप करती रहती है। ये क्रिया फिर अपने शक्ति चालन अपने आप होता रहता है। ठीक है। ये अपने अपने संस्कारों के अनुसार, विशेषकर श्रद्धा भक्ति और साधकों को प्राय इस प्रकार के दर्शन होते हैं। ठीक है। यह आपकी साधना एक प्रशिक्षण है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जो कि जिन लोगों की यह चीज दिख रही होती है, उनका साधना का रास्ता सही चल रहा है, यानी कि वह लोग अपनी साधना में सही चल रहे हैं, या उनकी साधना सही कर रहे हैं। वो आने वाले दिनों में या कुछ महीनों में या सालों में उनको सिद्धियां प्राप्त होंगी। जो जो सिद्धि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी, आप वो वीडियो देख लेना, उससे पता लग जाएगा कि क्या क्या मिलेगा। इसलिए उसको यहाँ पर डालना ठीक नहीं समझता, क्योंकि अननेसेसरी टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है। ये थी आपकी रास्ता कैसा होगा। मेहता साहब, आप अनम्यूट अनम्यूट कीजिए, कैसे हो गए? जी। यूब साहब अनम्यूट होइए। आप आवाज तो मेरी आती रही थी ना? जी हाँ, जी प्रॉपर। हाँ हाँ, ठीक है। मेरा नहीं हो रहा। आपका नहीं हो रहा? देखो देखो, नहीं हो तो गया आपका, देख तो रहे आप। ये देखिए ना, एक्शन नहीं आ रहा मेरा। हाँ, वो आपने वहां से बंद कर रखी होगी, यहाँ पर तो सही है। आप, आपकी आवाज नहीं, आ रही है पूरी, आपने वहां वीडियो ऑफ कर रखी, सूद साहब। वीडियो तो वीडियो ऑन है। नहीं तो, ऑन ये है। नहीं, नहीं वीडियो नहीं है, वीडियो नहीं होने आपके। आप म्यूट हो, आवाज आपकी आ रही, आ गई, देखो ना हाँ भाई, हाँ भाई। हाँ। अपने अच्छा, आप और पता नहीं क्या होता है, तो ये बंद हो जाता है, समझ नहीं आ रहा तो। तो ये जो साधना है, ये साधना बहुत अच्छी है। अब मैं जो साधना बताऊंगा वो प्रैक्टिकली ऐसी बताऊंगा। उसके बाद में स्वर विज्ञान में आप लोगों को प्रिडिक्शन पे ले जाऊंगा कि प्रिडिक्शन कैसे करते हैं। जब आपको तत्वों की साधना सही ढंग से आ जाएगी ना, उसके बाद जब हम प्रिडिक्शन सिखाएंगे ना, तो आप बहुत अच्छी तरह से कर लोगे। आपको पहचान में आ जाएगा कि कौन सी यहाँ पर कौन सा तत्व चल रहा है, और ये जो काम, जिसने मेरे, जो आदमी मेरे पास काम के लिए आया है, जातक, उसको पूरा होगा या नहीं होगा, या होगा तो कब होगा। ठीक है। ये इससे साधना से पता लगता है। आज मैं आपको एक 2-3 मिनट का कुछ और देता हूँ, मेहता साहब सुनिए। जी जी। आज आप देने के मूड में हो, तो आप, साधना चल जी रही जी है, तो जी जी जी। साधनाओं से ऊपर क्या क्या होता है उसके ऊपर जाता हूं। अगर आपको आत्म साक्षात्कार करना है, ठीक है ना, अगर आपको अपना आत्म साक्षात्कार करना है, तो वेदांत पढ़ना चाहिए।
ठीक है। और वेदांत में के क्या नियम है? सबसे पहले होते हैं कि तीन क्रियाएं होती हैं। एक होता है श्रवण, दूसरा होता है मनन, तीसरा हो जाता है निधिध्यासन। वेदांत में आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के तीन महत्वपूर्ण चरण हैं। मतलब पहले आपको सुनना आना चाहिए, उस सुनने के बाद फिर मनन करना आना चाहिए, उसके बाद निधिध्यासन का मतलब आपको ध्यान करना चाहिए। ये तीनों मिलकर आध्यात्मिक जागरण की प्रिया प्रक्रिया को पूरा करते हैं। आइए इन्हें विस्तार से जानते हैं। विस्तार से मतलब श्रवण, शास्त्रों को सुनना या अध्ययन करना, ये पहला चरण है, जिसमें जिज्ञासी गुरु से, जो गुरु हो वो जो जानता हो वेदांत को और उपनिषदों को, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। पहले उससे सुनिए। शास्त्रों को सुनने और पढ़ने से आत्मा, ब्रह्म और जगत के वास्तविक स्वरूप को समझने का बीज पड़ जाता है आपके अंदर। अगर आप कोई शास्त्र, उपनिषद, वेद, कोई भी चीज सुन रहे हैं और बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, एकांत अपना मन लगा के, तो समझ लो आपके अंदर एक ऐसा बीज पड़ गया है कि जो आगे चल के आपको आत्म साक्षात्कार करने में हेल्प करेगा। यह क्या, यहाँ अद्वैत सिद्धांत काम करता है। जैसे ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, को समझना आवश्यक होगा, है ना। तो ये जब वेदांत पढ़ोगे ना, उपनिषद पढ़ोगे, तो आपके समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ, पता नहीं कभी का आपको मौका लगता नहीं लगता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद पहले सुनना, श्रवण का मतलब सुनना, सुनने के बाद फिर होता है मनन, चिंतन करना और तर्क वितर्क करना। जैसे हमने वो कराई ना साधना, फिर आप पूछोगे ये कैसे हो रहा, ये कैसे हो रहा, ये भी एक वो होता है, साधना होती है। श्रवण के बाद मनन की आवश्यकता होती है, जिससे सुने हुए ज्ञान पर गहराई से विचार किया जा सकता है कि जो मैंने सुना था वो सही है या इसमें और क्या जोड़ा जा सकता है, ये चीज कहाँ से आई है, कितनी सही है कितनी नहीं। इसे तर्क वितर्क कहते हैं, और ये भी अच्छी चीज है, दिमाग में होनी चाहिए। मन में जो भी संशय या प्रश्न उठते हैं, उनका तर्क और गुरु के मार्गदर्शन से समाधान किया जाता है। तो ये समाधान गुरु से पूछ के, या जो पढ़ा रहा है, या जो आपका साथी है, जानकार है, उससे डिस्कस करने में कोई बुराई नहीं है। उसे शास्त्रार्थ कहते हैं। मतलब शास्त्रों में आप उनसे तर्क कर सकते हो, तर्क वितर्क कर सकते हो, पूछे भाई ये कैसी चीज होगी, ये कैसे, या कहाँ बोला गया है, इसका क्या मतलब है। तो ये करना जरूरी है। मनन के बिना ज्ञान केवल सतही तक रह जाता है। मतलब अगर मनन नहीं करोगे तो ज्ञान ऊपर ही ऊपर रह जाएगा, अंदर नहीं घुसेगा। अंदर ले जाने के लिए आपको मनन करना जरूरी है। मनन का मतलब है जो ज्ञान आपने सुना है उस पे आप डिस्कशन कीजिए, ठीक है, और अपने अकेले बैठ के उसका मनन कीजिए कि हाँ ये ऐसा का। अगर मनन करना सीख जाओगे तो एक श्लोक से ज्यादा, एक पैराग्राफ से ज्यादा आपको पढ़े नहीं जाएगा। कि जैसे ही आप एक श्लोक पढ़ोगे या एक पैराग्राफ, आप वहीं बैठ जाओगे, और आप देखना उस 10 मिनट 15 मिनट में क्या आनंद आता है। रियल में आनंद अगर जो चाहिए आदमी को, तो इसी में ही आता है, वेदांत में। इससे बड़ा मैंने अभी तक देखा नहीं कोई आनंद। पहले श्रवण हो गया, मनन हो गया, तीसरा निधिध्यासन, गहरी ध्यान साधना और आत्मसात करना। मतलब अपने आप को साधना, अपनी साधना करना, अपने को जानना। जब मनन से शंका दूर हो जाती है, मतलब किसी तरह कोई शंका रहती नहीं है, तब निधिध्यासन किया जाता है। यह ध्यान का वह चरण है जहां हम आत्मा और ब्रह्म के ज्ञान को अपने अस्तित्व का हिस्सा हिस्सा मान लेते हैं। इस पे मैं भाई वीडियो ला रहा हूँ, बहुत जल्दी सिखाऊंगा आप लोगों को कैसे करते हैं। ब्रह्म के ज्ञान को अपने अस्तित्व का हिस्सा मान लेते हैं कि जो जो यूनिवर्स में है आप उसका हिस्सा हो। कैसे हो वो भी और समझाएंगे जब किसी दिन गहराई में। इस ज्ञान को ज्ञान की अनुभूति भी कहा जा सकता है कि भाई मेरे को ज्ञान की अनुभूति हो गई, या मेरे को ज्ञान प्राप्त हो गया, या मेरे को ज्ञान का पता लग गया, या मैं ये सब जानता हूं। ऐसी जब सारी चीजें होने लग जाती हैं, तब समझ लो आदमी जो होता है बिल्कुल, व्यक्ति केवल बौद्धिक ज्ञान रखता है, बल्कि स्वयं उस सत्य को जीने लगता है। ज्ञान अकेला रहेगा नहीं। पहले क्या होगा, आप कहोगे हाँ मैं जान गया हूं, ठीक है ना, फिर उसको मानने लग जाओगे। या पहले मान लगे हाँ ये ऐसा होता है ऐसा होता है, फिर अंदर से जान जाओ। आपका दिल जब जो चीज जान जाए, समझ लेना अब आपको बौद्धिक ज्ञान हो गया है। बौद्धिक ज्ञान तो हो गया, लेकिन उसको आप सत्य को जीने शुरू कर दिया है, मतलब सत्य में रहना शुरू कर दियो।
तो इसका निष्कर्ष यह है कि श्रवण, मनन और निधिध्यासन के माध्यम से साधक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। यह प्रक्रिया आत्म साक्षात्कार और मोक्ष की ओर ले जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्रवणात मननम कुर्यात, मननाट निधिध्यासन, मतलब श्रवण के बाद मनन करो और फिर निधिध्यासन करो, मतलब ध्यान करो। निधिध्यासन का मतलब ध्यान ही है। पहले श्रवण, मनन, फिर ध्यान, ये तीनों चरणों मिलकर वेदांतिक साधना को पूर्ण करते हैं और आत्मबोध की ओर ले जाते हैं। तब आपका साक्षात्कार होना स्वाभाविक है कि आप अपने आप ही बात करना शुरू कर दें अपने आप से। मेहता साहब, आप प्रेयर करते हैं। जी। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम् नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयम् अग्नि तमेव भान्तम् अनुभाति भाति सर्वम् सर्वं तस्य तस्य भासा भासा सर्वमिदं विभाति। भाति ॐ पूर्णमदः पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति 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 शान्ति। शान्तिः। हाँ जी सर, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप। ऐसे हाथ, दीपक जी ऐसे हाथ, पहले अपने आप को अनम्यूट तो करिए, लेकिन आप बैठने का तरीका बदल लीजिए। यस, ऐसे बैठ गए क्लास में, जैसे क्लास में पढ़ते हैं ना, उसी तरह से क्लास पढ़िए। जी सर, 100%। हाँ नमस्कार सर। हाँ जी, बोलिए। सर मैं ये पूछ रहा था कि जिस टाइम आपने बताया था कि सांस अंदर खींच के और लम का जाप करना, जैसे हम ओम का जाप लंबा करते हैं वैसे करना है वैसे या ही लम करना है। लम 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 बोलना है? नहीं नहीं, मैंने कैसे बुलवाया, इसीलिए मैंने प्रैक्टिकल किया है। लम को हाँ जैसे जी, हाँ ओम जी। की तरह ध्वनि बोलना है, जैसे भौरा की गुंजार होती है, गुंजन गुंजन करता है, वैसे उसको हाँ जी, लम। हाँ जी। इसीलिए जैसे भ्रामरी करवाई थी मैंने, पहले करवाई थी ना हाँ भ्रामरी। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो उस हाँ तरह जी, से हाँ जी। बोलना है। वो शरीर में वाइब्रेशन जब भी होती है, और जो वाइब्रेशन होती है उसी में इन्फॉर्मेशन होती है। हाँ जी, हाँ जी। वो मतलब आपने जैसे कहा था कि नीचे से ऊपर कर लेना, उसमें भी धक धक शुरू हो गई थी। हाँ, तो ठीक है वो तो जी। हल्के, ये और बोलो बोलो मत, वाइब्रेशन होने लग जाती है हल्की हल्की वहां पर, ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वाइब्रेशन होने लग जाती है। हाँ। ठीक है। और मैंने सर एक बार आपके जो पहले आपने समझाया था, हम्म। तो मैंने नॉर्मल किया था, तो यहाँ पे एकदम बड़ी जोर से पीला सा कुछ आ गया, हाँ, वो लाइट सी आ गई थी बहुत ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। हाँ जी। यही पूछना था मेरे को सर कि नहीं नहीं, मतलब वो अच्छा ओम की ये तरह उसको चेंज करना है। ये अच्छा है, अच्छा है, ये चीज अच्छी है। हाँ जी। ठीक है, हाँ ठीक जी। है जी, ठीक है जी। ओके, हाँ जी। बस सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ नंदांजलि जी। हाँ, गुरुजी आइए। नमस्ते। नमस्ते, अनम्यूट होइए जरा, अनम्यूट होइए। फिर म्यूट कर लिया मैंने। हाँ, अनम्यूट होइए जरा। गुरुजी हाँ, आज का बोल। क्लास बहुत अच्छा लगा। चलो, और थैंक एक यू। बात पूछना है गुरुजी। वो हाँ हाथ को, हैंड को हम जब करेंगे चक्र, तो चक्र हाँ, हीलिंग जब करेंगे तो हाथ का कहाँ पर रखना, कैसे रखना चाहिए? आपने सिर्फ, मैंने कहा था मुद्रा बना के अपने वो रख लो सर, वहां पर जांग पे, अपने पैरों पर, बस इतना ही करना है। ओके ओके। ये और सर ये- सब चक्र को ही, सब चक्र को नहीं, नहीं करना, एक नहीं चक्र को करना, केवल? नहीं करना, नहीं करना। लोग सब हाँ बताते हैं कि एक हिसाब सारे मंत्र कर दो, मैं कह रहा हूँ कि एक एक मंत्र करो। हाँ हाँ। और सर मेरे, कोई भी टाइम में कर सकते हैं? हाँ, किसी भी टाइम में कर सकते हो, जब आप थोड़े से फ्री हो, मन शांत हो और मन खुश हो। ये ध्यान रख लेना, जब आप ये मन खुश में करोगे ना, तो ज्यादा हाँ फलीभूत होगी। हाँ हाँ। और सर वेद का जो वेद पाठ करते हैं, महारुद्रम जो वो आप कभी भी करिए, वो उसका, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आप करिए। हाँ जब करते हो तब करते रहिए। वाइब्रेशन हुई ना, तो हो सकता हाँ है आपकी एनर्जी नीचे से ऊपर चढ़ चुकी हो। अच्छा। आज सातों चक्र होते नहीं है, तो वो सांप जी खुल गए सर। हों, खुल के ऊपर तक जा गए हों। तो पीठ में दोनों तरफ जैसे दर्द हो रहा था पीछे, हाँ, तो और न्यूज वो भी से एकदम एनर्जी, थोड़ा सा। या तो वहां पर रुकावट है आपके हार्ट चक्र में थोड़ा बहुत। अच्छा सर।
उसके जो जो नियर जहाँ चक्र होता है, अगर उस जगह हाँ पेन हाँ। हो रहा है, इसका मतलब वो चक्र थोड़ा ब्लॉक है, तो एनर्जी ऊपर जा नहीं पा रही वहां पर। अच्छा सर, अच्छा। ये ठीक है सर, ये पूछना था तो धीरे धीरे, सैनिटेशन वो हाँ हाँ, वो करोगे तो नीचे वाला भी एनर्जी का करना फ्लो है। हो जाए, होने लग जाएगा। और सर डेली में एक बार जरूरी है ये साधना? एक बार करो तो ज्यादा अच्छा, 2 बार भी कर सकते हो, ज्यादा नहीं। और लेकिन कभी भी? अगर आपने 2 साधनाएं करनी है तो एक बार ये कर लो, एक बार जल तत्व की कर लो, ऐसा, क्योंकि स्वर विज्ञान से है ना, क्यों 2 ही तत्व आपको सब कुछ देंगे। पूरी लाइफ का जितना मिलना होता 12% देता है आपको पृथ्वी तत्व, और 72% देगा जल तत्व। अब जल तत्व की साधना करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। हाँ, ठीक है सर, तो थैंक एक यू टाइम सर। सुबह ये करो, शाम को ये करो, लेकिन सिखाऊंगा मैं 5 साधना, वो कभी कभी करने, वो सारी करने आनी सारी चाहिए, ठीक है ना। जी। और सर ये चंद्र स्वर तो चालू हो गया था, जैसे आपने एक बार बताया हुआ था पैर का अंगूठा भी दबाने से हाँ, चंद्र स्वर यस चालू यस हो बाबू, हाँ। तो वो पृथ्वी तत्व सही, पृथ्वी तत्व की साधना लेफ्ट स्वर में ही होती है। लेफ्ट स्वर के ही देखो 2 तत्व हैं, जल तत्व, पृथ्वी तत्व। गया। जी अगर सर, आपका चल रहा है ना, समझ लो सही है, फर्स्ट क्लास। ठीक है सर, थैंक यू हाँ सर बताइए। हाँ, कोई बात नहीं, ओके। हाँ जी, और किसी ने पूछना है? संगमजीत जी सर हैं ये। सर राधे राधे सर। हाँ, राधे राधे। सर बोल रहे थे कि सर मैं तो क्लास अटेंड करने नहीं